नमस्ते बच्चों। अब हम पुनः आते हैं पतंग कविता के तीसरे और अंतिम भाग की ओर। तो पहले पढ़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चों के आत्मविश्वास की ओर उनके आत्मविश्वास की चर्चा करते हैं। उसमें उनके अदम्य साहस को रेखांकित करना चाहते हैं। तो अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक, कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चे जब कभी, समझिएगा ध्यान से, बच्चे जब कभी पतंग उड़ाते हुए अपने दूसरे किनारे तक जाते हैं और कभी गलती से छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिरते हैं और बच जाते हैं, और जब वे बच जाते हैं तो वे और अधिक निडर हो जाते हैं और उनमें निडरता कूट कूट कर भर जाती है। फिर और वो सुनहले सूरज, स्वर्णिम सूरज के सामने आते हैं और स्वर्णिम सूरज के सामने तक पतंग उड़ाते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसे आत्मविश्वासी कोमल बच्चों से पृथ्वी मिलने के लिए, उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए और उनके पास आ जाती है, उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थात वे अपनी पतंग उड़ाने में इतना अधिक बेचैन थे, इतना अधिक उत्सुक थे कि उस मस्ती में उन्होंने छत के दूसरे किनारों को भी ध्यान नहीं दिया और नीचे गिर गए। तो इस प्रकार के बच्चों के आत्मविश्वास को, उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी स्वयं उनके पास आ जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, कवि ये कहना चाहता है कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन अक्षय ऊर्जा चाहता है, नवीन अक्षय ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं संयम से भरे रहते हैं, वही उन्हें भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाते हैं। अर्थात बच्चे, जितना अधिक बच्चों में आत्मविश्वास होता है, जितनी अधिक ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा आत्मविश्वास बच्चों को अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और वास्तव में ऐसे ही बच्चे इस धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बन जाते हैं और वे आगे चलकर सामाजिक अभ्युदय के कर्णधारों की भूमिका का निर्वहन करते हैं। अर्थात आज ये जो सामाजिक उन्नति है, उस सामाजिक उन्नति के कर्णधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। तो ये कविता की व्याख्या है। काव्य सौंदर्य में शब्द शक्ति लक्षणा है, शान रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार आ जाता है, अंत्यानुप्रास हर जगह, भाषा खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है, उर्दू शब्दों के स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देता है और इसमें बच्चों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। निडर और आत्मविश्वासी बच्चों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि सुनहले सूरज के सामने आने से प्रदर्शित हुआ है। सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है, पृथ्वी आती है मानवीकरण अलंकार है, गिरकर बच जाने में विरोधाभास अलंकार है। जब बच्चे गिर करके बच जाते हैं वहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और गतिशील बिंब है, बेचैन पैरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, इसमें गतिशील बिंब है। गुण प्रसाद है। ये इसका काव्य सौंदर्य रहा, इसकी व्याख्या रही। धन्यवाद।